नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और हम लोग अभी इसमें जो है ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जो कि हम लोग कल भी रिवाइज किए थे, आज भी हम रिवाइज करेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो कल का जो पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय की। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। जूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। वर्तमान में 75 की वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू से है। और शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। और सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या आपका जनजातीय और जनसंख्या तो भील का है 1 करोड़, गोंड है 1 करोड़ 8 लाख, संथाल है 58 लाख, मीना है 38 लाख, नयकड़ा है 33 लाख, उरांव है 31 लाख और सुगाली है 20 लाख। अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। और इसके बाद आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका भारत में संकटग्रस्त जनजातियां। तो कोटा, टोडा, उराली जो कि आपका तमिलनाडु का जनजाति है जो कि संकटग्रस्त में है। लेप्चा आपका सिक्किम का है। कवरड़ा आपका छत्तीसगढ़ का, राजी उत्तराखंड का, ऊंगा ऊंगे जारवा सोमपेन आपका अंडमान निकोबार का है, ठीक है। तो भारत में संकटग्रस्त जनजातियां कौन सा है? तमिलनाडु से आपका है कोटा, टोडा, उराली है, सिक्किम में लेप्चा है, छत्तीसगढ़ में कवरगढ़ा है, उत्तराखंड में राजी है और अंडमान निकोबार में ऊंगे जारवा और सोमपेन है, ठीक है। तो कोटा, टोडा, उराली आपका तमिलनाडु में है, लेप्चा आपका सिक्किम में है, कवरडा आपका छत्तीसगढ़ में है, राजी आपका उत्तराखंड में है, ऊंगे जारवा सोमपेन आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और अब हम सूची 1 सूची 2 से आपका जो है विवाह का स्वरूप है और जनजाति है। तो कैसा विवाह का स्वरूप है जनजातीय लोगों में, तो उसके बारे में कुछ दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला परिवीक्षा विवाह है जो कुकी जनजाति में होता है। उसके बाद हरण विवाह है गोंड जनजाति में होता है। परीक्षण विवाह भील में होता है। सेवा विवाह खासी थारू में होता है। दूध लौटावा विवाह गोंड में। राजी खुशी विवाह हो में। और चुट कुट्टा आपका विवाह जो है थारू में। और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में होता है। तो परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परीक्षण विवाह भील जनजाति में और सेवा विवाह खासी थारू जनजाति में, दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में, चुटपुट्टा विवाह थारू जनजाति में और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम है। तो जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था और 1976 में इसको जो है
संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। और बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है। तो जनजातियों को शोषण से बचाव के लिए कुछ अधिनियम थे। ठीक है। तो जो कि आपका सिविल अधिकार 1955 में, और अनुसूचित जनजाति अत्याचार 1989 में, न्यूनतम मजदूरी 1948 में, बंधित श्रम पद्धति 1976 में, और बाल श्रम प्रतिषेध 1986 में आया था। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति, तो आपका जो भी द्वीप है उसका कौन सा प्रमुख जनजाति है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका एक कॉलम में दिया गया द्वीप समूह, दूसरे में आपका दिया गया है जनजाति, और तीसरे में है प्रजाति। ठीक है। तो विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह जो है द्वीप समूह है, जनजाति है और प्रजाति है। तो लघु अंडमान में ओंगे जनजाति है और आपका प्रजाति निग्रोटो है। सेंटिनल द्वीप में आपका सेंटिलीज है। मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा है। स्ट्रेट द्वीप में आपका महा अंडमानीज है। ग्रेट निकोबार में सोमपेन है, और ग्रेट निकोबार में एक निकोबारी भी है। ठीक है। तो लघु अंडमान में ओंगे है। सेंटिनल द्वीप में सेंटिलीज है। मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा है। स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानीज है। ग्रेट निकोबार में सोमपेन है, और ग्रेट निकोबार में आपका निकोबारी भी है। तो लघु अंडमान में ओंगो जनजाति, ठीक है, और ये निग्रिटो प्रजाति की है। सेंटिनल द्वीप में आपका सेंटिलीज जनजाति है। मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा जनजाति है, और स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानीज है। ग्रेट निकोबार में सोमपेन है, और ग्रेट निकोबार में आपका निकोबारी है। ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में दो है, एक सोमपेन है, अब आपका निकोबारी है। और स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानीज है। मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा है। सेंटिनल द्वीप में आपका सेंटिलीज है, और लघु अंडमान में ओंगे है। ठीक है। और ग्रेट निकोबार में जो आपका प्रजाति पाया जाता है वो आपका निग्रोइड है और मंगोलॉइड है। ठीक है। तो निग्रोइड और मंगोलॉइड आपका है। और सेंटिनल द्वीप, मध्य व दक्षिण अंडमान व स्ट्रेट द्वीप में आपका निग्रिटो है। ठीक है। और आपका लघु अंडमान में भी निग्रिटो प्रजाति है। ठीक है। तो लघु अंडमान में निग्रिटो, सेंटिनल द्वीप में निग्रिटो, मध्य व दक्षिण अंडमान में निग्रिटो, स्ट्रेट द्वीप में निग्रिटो है, और ग्रेट निकोबार में निग्रोइड है और मंगोलॉइड है। उसका नेक्स्ट आपका अनुसूचित जनजाति। तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा आदिवासियों के पितामह ने किया था। तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा आदिवासियों के पितामह ने किया था। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। ठीक है। और पौंडीचेरी, दिल्ली,
चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती थी। ठीक है, पाई जाती है। तो पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो भारत में संकटग्रस्त जनजातियां हैं आपका कोटा, टोडा, उराली जो कि तमिलनाडु का है, लेप्चा आपका सिक्किम का है, कबरड़ी आपका छत्तीसगढ़ का है, राजी आपका उत्तराखंड का है, और ओंगे, जारवा, सोमपेन आपका अंडमान निकोबार का है। और विवाह का स्वरूप जो कि आपका जनजातीय समूह में पाया जाता है, तो परिविच्छा विवाह कुकी में, हरण विवाह गोंड में, और परीक्षण विवाह आपका भील में, सेवा विवाह खासी थारू में, दूध लौटावा विवाह गोंड में, राजी खुशी विवाह धो में, चुटकुट्टा विवाह थारू में, और प्रेत विवाह न्यूर में। ठीक है, और जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और 1976 में संशोधित किया गया था। और सेकंड आपका अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में, और बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में हुआ था। उसके बाद विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति, तो लघु अंडमान का ओंगे, सेंटिनल द्वीप का सेंटिलीज, मध्य व दक्षिण अंडमान का जारवा, स्ट्रेट द्वीप का महा अंडमानीज, ग्रेट निकोबार का सोमपेन जनजाति, और ग्रेट निकोबार का एक और है निकोबारी जनजाति। और लघु अंडमान का जो जनजाति है होंगे वो आपका जो है निग्रोटो प्रजाति का है। सेंटिनल द्वीप का जो जनजाति है सेंटिलीज वो आपका निग्रोटो प्रजाति का है। और मध्य व अंडमान द्वीप का जो जनजाति उसका नाम जारवा और निग्रोटो प्रजाति से आता है। और स्ट्रेट द्वीप का महा अंडमानीज जनजाति और निग्रोटो प्रजाति से है। ग्रेट निकोबार का जो है सोमपेन जनजाति और नेग्रोआइड है। और ग्रेट निकोबार का निकोबारी है और मंगोलॉइड प्रजाति का है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बाप्पा आदिवासियों के पितामह ने किया। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।